read. Bipin Chaudhary lapsed his memory. In this part 4 we read out about what happened with him, है ना. पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि बिपिन बाबू डॉक्टर परेश चंदा को बुलाते हैं और वो उन्हें सजेस्ट करते हैं रांची जाने का, जिससे उन्हें फिर से याद हो जाए, सारा बिल्डिंग होटल वगैरह देखेंगे तो कि यहाँ वो आए हैं या नहीं. तो कभी कभी होता है कि सारा मेमोरी जो है पार्ट 1 पार्ट ऑफ लाइफ में भी स्लिप अवे, तो यही बताते हैं और उन्हें रांची जाने की सलाह देते हैं. वो रांची पहुँचते हैं. ठीक है. शाम को वो बैठे, सुबह पहुँचते. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह वो ट्रेन से उतरते ही रांची में वो जैसे ट्रेन से उतरे, ही रियलाइज, तो उन्हें अनुभव हुआ एट वंस, तुरंत ही, दैट ही हैड नेवर बिन देयर बिफोर. व्हाट ही रियलाइज दैट ही हैड नेवर बिन देयर बिफोर. वो वहाँ पहले कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए थे. उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, सब कुछ नया नया था. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन. वो स्टेशन से बाहर आए. टूक अ टैक्सी, एक टैक्सी लिया. एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल. और वो कुछ समय पूरे शहर में घूमे. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, उन्हें अनुभव हुआ कि वो जो स्ट्रीट्स थे, बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, ये सभी कुछ जो था, विथ नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस. उन्हें एक जरा सा भी ये सब चीज़ कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो पहले कभी देखे हों, है ना. तो वुड अ ट्रिप टू द हुंड्रू फॉल्स हेल्प. तो वो सोचे हुंड्रू फॉल अगर जाएंगे तो क्या उन्हें हेल्प होगा, याद आएगा या नहीं. ही डिड नॉट बिलीव सो, ऐसा उन्हें विश्वास नहीं था. वो सोचे कुछ नहीं याद आ रहा है तो वहाँ क्या होगा. बट एट द सेम टाइम he did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. ये फीलिंग वो नहीं रखना चाहते थे कि उन्होंने पूरा प्रयास नहीं किया, है ना, कि एक जगह वो तो गए ही नहीं हुंड्रू फॉल, तो वो जाने का सोचते हैं. सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून. दोपहर के बाद वो सोचते कि चलो अब हम हुंड्रू फॉल चलते. कार का अरेंज करते हैं वो एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून. और उसी दोपहर के बाद 5 बजे, हाँ, इन हुंड्रू में ही 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिक ग्रुप से 2 गुजराती मैन जो थे जेंटलमैन, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. बिपिन बाबू को एक बोल्डर के पास उन्हें अचेत है, अनकॉन्शियस पाया. वेन ही केम राउंड, और जैसे कि वो वापस सेंस में आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, पहली बात जो वो बोले वो था आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट. क्या बोले वो, क्या वो तो बिल्कुल फिनिश हो गए, मैं फिनिश हो गया, कोई होप नहीं बचा, है ना. वो सोचे सब कुछ वो भूल गए, हाँ, उनका मेमोरी चला गया, रांची आए वो फिर भी याद नहीं आया, ऐसा सोच रहे. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. वापस वो कैलकाटा आ जाते हैं, हाँ, रांची से कैलकाटा आए, कैलकाटा में रहते थे ना. ही रियलाइज, उन्हें अनुभव हुआ दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि वास्तव में अब उनके लिए कोई आशा नहीं बची. सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग. अब उन्हें लगा कि वो सब कुछ ही भूल जाएंगे. हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो काम करने का इच्छा शक्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, वॉज ही गोइंग टू एंड अप, क्या वो अब समाप्त होने जा रहे हैं इन द एसेलम एट. वो लगता है कि भुलक्कड़पन में सब कुछ उनका समाप्त होते जा रहा है. वो सोचने लगे. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. अब वो कुछ भी नहीं आगे सोच सकते थे, बस लग रहा है उनका मेमोरी ख़त्म हो गया. बैक होम, वो वापस आए घर. ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, वो डॉक्टर चंदा को रिंग करते हैं एंड आस्क हिम, और उनसे कहते हैं टू कम ओवर, कि वो आए
देन आफ्टर ए शॉवर, और फिर शॉवर के बाद मैंने नहाते हैं वो, फिर उसके बाद ही गॉट इन टू बेड, वो बेड में आते हैं विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक आइस बैग रखकर कि उनका सिर दर्द हो रहा है, क्या हो गया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, सर्वेंट उनका एक लेटर लाता है, विथ समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था, रख दिया था। ए ग्रीनिश एनवेलप, एक ग्रीन कलर का वो लिफाफा था, विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उस पर रेड कलर से बिपिन बाबू का नाम दिया हुआ था। अबव द नेम इट सेड, और उस नाम में लिखा हुआ था उसके ऊपर अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये बहुत ही अर्जेंट है, गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, और जैसा भी उनकी स्थिति था उसके बावजूद भी वो बिपिन बाबू जो थे उन्हें फीलिंग हुआ कि उन्हें ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, एनवेलप को उन्होंने फाड़ा, एंड टूक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड, और वो उसे पढ़े, क्या पढ़े, डियर बिपिन। हाँ, लेटर लिखा था किसने, उनके दोस्त है ना चुन्नी लाल ने। क्या लिखा, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो मैंने वो ही ट्रिक किया था, ठीक है, ये आप में ऐसा परिवर्तन ला देगा, दैट इट हैज़ डन, जैसा कि हुआ है। हाँ, वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त को हेल्प करना है तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था। यू डाउन ऑन हिज लक, जब उसका लक डाउन था, मतलब चुन्नी लाल के पास काम नहीं था तो वो जॉब के लिए आता था ना। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, एंड सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है कि इमेजिनेशन पावर है ना, कल्पना करते हैं। देखो कल्पना करके ये सारा ट्रिक प्लानिंग वही किए थे कि रांची, हाँ रांची के वो गए हैं। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, अनफीलिंग बिहेवियर मतलब ये जो तुम मेरे दुख को नहीं समझ रहे हो, उसी का मैंने तुम्हें एक दंड दिया है। रिट्रीब्यूशन का मतलब हो गया पनिशमेंट। हाँ, तो वो कहते वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे, मतलब वो अपना भेद खोल दिया, ठीक हो जाएंगे अब वो जानकर। अ नॉवेल आई हैव रिटेन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, वो बोलते कि नॉवेल जो मैंने लिखा एक पब्लिशर ने इसे हाँ विचार किया है। हाँ, इफ़ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो कहते कि अगले कुछ महीने तक फिर उनका, अगर वो इसे लाइक करेगा, पसंद करेगा, है ना, पब्लिश करेगा, तो फिर उसका कुछ महीने तक खर्च चल जाएगा। योर्स चुन्नी लाल, वो लिखते हैं तुम्हारा चुन्नी लाल। वेन डॉक्टर चंदा के, तभी जो है जब डॉक्टर चंदा वहाँ पहुँचते हैं, बिपिन बाबू से, बिपिन बाबू कहते हैं वो बोले आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा ना तो सब कुछ ठीक हो गया। ए यूनिक केस से डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा बोले ये तो बड़ा यूनिक केस है ना, अजीब। आई सेल्फ सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं अपने मेडिकल जर्नल मतलब पत्रिका उसमें इसे के बारे में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कहते हैं मैंने आपको किस लिए बुलाया, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, रांची में मैं गिर गया था तो मेरे हिप में चोट आ गया, इसीलिए बुलाया। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या आप एक पेन किलर आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं।
ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सत्यजीत रे या राय जो भी बोलो उन्होंने लिखा है। हाँ, इज ए फेमस डायरेक्टर राइटर, है ना, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे एंड ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड फॉर हिज वर्क। तो ये आपका विपिन चौधरी लैप्सिस मेमोरी समाप्त होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर ओके 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 पहले इसके क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन समझा देते हैं। हैड विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, क्या सच में विपिन बाबू अपनी मेमोरी लॉस्ट किए थे? एंड फॉरगोटेन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, नो नो नो, है ना, बस इतना समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे। व्हाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड व्हाट ही डिड, हाँ वो ऐसा क्यों किया, आप क्या समझते हैं? चुन्नी लाल सेज ही हैज़ नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव, हाँ तो चुन्नी लाल लोग कहते हैं उसके पास कोई मनी नहीं था, मतलब वो धन के लिए ही वहाँ आते थे, जॉब के लिए, और उन्होंने ये सारा प्लानिंग किया, ट्रिक किया, है ना, परिमल घोष को भेजा सिखा के कि ऐसा ऐसा बात बोलना। दिनेश मुखर्जी को भी उसी ने बता दिया होगा कि ऐसा बोलना कि हाँ गया था, बस उसका प्लानिंग हुआ था। फिर वो अपना खोल दिया कि हाँ ऐसा किए हम क्योंकि तुम्हें दंड देना था, अब तुम ठीक हो जाओगे। वो पढ़ लिए तो उन्हें लगा अच्छा मेरा मेमोरी ठीक है, ठीक ही हम बोल रहे थे, हम रांची नहीं गए थे, है ना। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू। ठीक है, और सारा डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे 1 2 3, हाँ सब वीडियो देख लेंगे, और जहाँ समझ में नहीं हो तो हमें कमेंट भी करेंगे।